एक्सरसाइज 18D का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है कि एक 17 सेंटीमीटर लंबा एंड 7 सेंटीमीटर चौड़ा आयत है। एक आयत है जिसकी लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके कहता है इस 7 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परते घुमाया जाता है। घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए। इसकी चौड़ाई कौन सा है ये है। जब इसको घुमाओगे यहां ले जाओगे तो ये कुछ इस आकृति का क्या बन जाएगा बेलन बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। तो बेटा चूंकि आपने ये पूरी लंबाई 7 सेंटीमीटर थी इसको घुमाया तो इसके घुमाने से जो इसकी परिधि बनी वो 7 सेंटीमीटर हो गई। तो यहां पे लंबाई दे रखा है आयत का 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन की परिधि क्या हो जाएगी की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r होता कि नहीं होता। चूंकि किसको घुमाया हो 7 सेंटीमीटर को घुमा करके ये बना दिए सर्कुलर पार्ट वृत्तीय भाग इस लंबवृत्तीय बेलन का। तो वही 7 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगा 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। तो इसको बराबर कर लोगे 7 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 गुणे 22/7 हम लोग रखेंगे। पाई की वैल्यू r इज इक्वल टू 7। तो r की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस 7 को उधर भेजेंगे 7 गुणे 7 और 2 गुणे 22 हर में है तो डिनोमिनेटर में चलाएगा। इतना सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा त्रिज्या। तथा इसकी ऊंचाई क्या होगी इस बेलन की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर ही रहेगी। तथा ऊंचाई h क्या हो जाएगी बराबर इसकी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा लंबाई किसकी लंबाई आयत का। और इसकी लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है तो बेलन का क्या निकालना है आयतन और वक्रपृष्ठ। तो देखो बेटा r निकल गया h निकल गया। तो जब r और h निकल गया तो आयतन के सूत्र में रख दो। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। ऐसा होता है। पाई की वैल्यू कितना रखोगे 22/7। r की वैल्यू ये रखोगे 7 गुणे 7 बाई 2 इंटू 22 ऐसा रख दिया। चूंकि r का स्क्वायर है तो इस चीज को एक बार और लिखना पड़ेगा स्क्वायर होने के कारण। तो यहां रख दिया 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू हाइट कितना है हाइट है आपका 17 सेंटीमीटर। यहां हम लोग 17 सेंटीमीटर इसको रख दिए। अब देखो इस 22 से ये 22 पूरी तरह कट गया। इस 7 से ये 7 पूरी तरह कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये बचा कितना 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार 7 बचा और एक बार 17 और नीचे क्या बचा 2 गुणे 2 गुणे 22। अब इसी को हल करना है। तो सबसे पहले ये 7 7 जा 49 हो जाएगा। 7 7 जा 49 का 7 में मल्टीप्लाई करो 7 7 जा 49 और जो आएगा उसका 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सते 63 के 3 हाथ में आया 6 और 7 चौक 28 और 28 6 34 343 हो गया। और उसमें किसका गुणा करोगे 17 का। तो 7 त्रिक 21 के एक हाथ में आया 2 7 चौक 28 2 30 के शून्य हाथ में आया 3 7 त्रिक 21 22 23 24
और 343 यहाँ हो गया, उतर गया। ये हो गया 1 3 4 4 8 3 2 5। तो ऊपर के प्रोडक्ट में आपको मिला 58 31 और नीचे 2 दूना 4 दूना 8 और 4 दूना 8 मिल गया 88। अब इसको हमें क्या करना है, 88 से 5831 में डिवाइड करना है। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो देखो 8 छक 48 और 8 सते 56, तो 9 सते 63 अधिक हो जाएगा। तो आप इसको 6 बार ले जाओ। 8 छक 48 के 8 हाथ में आया 4, 8 छक 48 4 52। 13 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5। यहाँ बचा 7, 7 में से 2 चला जाएगा 5, यहाँ गया कट, 1 उतर गया। फिर 8 का 6 ही बार हमको ले जाना पड़ेगा, 5 5 है, 6 बार ले जाओगे तो ये फिर 528 हो गया। 11 में से 8 चला जाएगा 3, यहाँ बचा 4 में से 2 चला जाएगा 2। इसके बाद पॉइंट बढ़ाओगे, 0 होगा, 9 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17। 10 में से 6 चला जाएगा 4, यहाँ बचा 12 में से 7 चला जाएगा 5, ये गया कट। तो फिर 0 अगर बढ़ाओगे तो 540 होगा और 528 से हो रहा तो एक तरह से 6 बार जाएगा, तो लगभग 6 बार जाएगा। तो ये हो गया 66.26 घन सेंटीमीटर। ये होगा इसका आयतन। अब हमें इसका निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बराबर 2 पाई RH। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू रखे 22/7 और R की वैल्यू रखोगे 7 × 7/2 × 22 और H की वैल्यू रखोगे 17। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 22 से ये 22 कट गया, ये 7 से एक 7 कट गया। गुणा कर दो, 7 सते 49 के 9 हाथ में आया 4 और 7 इकायन 7, 4 11। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ आया।